नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? बछड़ा। गाय के बच्चे को बोलते हैं हम लोग बछड़ा। क्या बोलते हैं? बछड़ा। वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? बकरी के बच्चे को कहेंगे हम लोग मेमना। क्या कहेंगे जी? मेमना। बकरी के बच्चे को हम लोग मेमना कहते हैं। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में मेमना है? ए बी सी डी। पहले में है आपका बछेड़ा, बी में है आपका पिल्ला, सी में छौना और डी में मेमना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गाय के लिए जैसे बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए मेमना है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, चिड़िया किससे संबंधित है? मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आकाश, वायु, जल और भोजन। मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली कहाँ रहता है? मछली रहता है जी जल में, मतलब मछली जल में तैरता है। चिड़िया कहाँ रहता है? चिड़िया उड़ता है आकाश में। कहाँ उड़ता है? आकाश में। मछली, ठीक है, मछली रहता है आपका जल में। उसी प्रकार से चिड़िया कहाँ रहेगा? चिड़िया उड़ता है जी आपका, चिड़िया उड़ता है कहाँ? आकाश में। चिड़िया उड़ता है आकाश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, आकाश, वायु, जल और भोजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आकाश। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होना चाहिए? चार ऑप्शन है आपका, पहला प्रकाशक, दूसरा संपादक, तीसरा मुद्रक, चौथा पाठक। प्रकाशक कौन होता है? जो प्रकाशित करता है। संपादक कौन होता है? जो संपादित करता है। मुद्रक कौन होता है? जो उसको बेचता है। और पाठक कौन होता है? जो उसको पढ़ता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे संपादक होना चाहिए, क्योंकि जहाज को कप्तान चलाता है वैसे ही अखबार को उसका संपादक चलाता है। तो यहाँ पे मेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेन आंसर हो जाएगा हमारा संपादक। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे मोची का संबंध चमड़ा से है वैसे ही दर्जी का संबंध किससे होगा? मोची का संबंध चमड़ा से है वैसे ही दर्जी का संबंध किससे होगा? चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, पहला बजाज, दूसरा कमीज, तीसरा धागा, चौथा कपड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोची का संबंध चमड़ा, तो दर्जी का संबंध कपड़ा हो जाएगा। दर्जी क्या सिलता है? कपड़ा। और मोची क्या सिलता है? चमड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्जी के साथ में हो जाएगा आपका क्या? कपड़ा। दर्जी क्या सिलता है? कपड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे भेड़ का संबंध मटन से है, भेड़ का संबंध मटन से है वैसे ही हिरन का संबंध किससे है? भेड़ का संबंध मटन से है वैसे ही हिरन का संबंध क्या है? भेड़ का जो खाने के लिए जो बनाते हैं भेड़ से उसको मटन बोलते हैं। तो हिरन से जो बनाया जाता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? हिरन से जो बनाया जाता है उसको कहेंगे हम लोग वेनिजन। क्या कहेंगे हम लोग? वेनिजन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेनिजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मीट, व्हील, फ्लेश, वेनिजन। तो वेनिजन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोशाक का संबंध जैसे दर्जी से है वैसे ही किसका संबंध बढ़ई से होगा? पोशाक का संबंध दर्जी से है वैसे ही किसका संबंध बढ़ई से होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका चमड़ा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी फर्नीचर और ऑप्शन डी कपड़ा। पोशाक को दर्जी सिलता है वैसे ही फर्नीचर को कौन बनाता है? बढ़ई। पोशाक को कौन सिलता है? दर्जी। और फर्नीचर को बनाता है बढ़ई। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर?
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे पुस्तक का संबंध सेल्फ से है, पुस्तक का संबंध किससे है, सेल्फ से है, वैसे ही कपड़े का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, पहला कबर्ड, दूसरा वार्डरोब, तीसरा ब्यूरो और चौथा है आपका हैंगर। कबर्ड, वार्डरोब, ब्यूरो, हैंगर। पुस्तक को हम लोग सेल्फ में रखते हैं, वैसे ही कपड़े को किस में रखते हैं, कपड़े को हम लोग रखते हैं कबर्ड में। कपड़े को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, कबर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपका, पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर। पत्र, स्पीड पोस्ट और एसएमएस और मनी ऑर्डर। इन सभी में एसएमएस जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये तीनों एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए एक अलग साधन है और एसएमएस एक अलग साधन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एसएमएस अलग दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, एसएमएस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। ऑप्शन है आपका वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन हियर इज वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन सभी में से ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, वर्गमूल। वर्गमूल किसको कहते हैं हम लोग, वर्गमूल का संबंध होता है गणित से, इसको बोलते हैं हम लोग वर्गमूल। यहाँ पे घात कितना होता है, 2, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्गमूल। लेकिन वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर ये तीनों जो है लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है, लंबाई का। लेकिन वर्गमूल गणितीय संकेत से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल। वर्गमूल थोड़ा सा अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। ऑप्शन हियर इज, पहला है नाक, बी है होठ, सी है गला और डी है आपका आंख। यहाँ पे हमको अलग चुनना है, तो अलग क्या हो जाएगा, नाक, होठ, आंख ये तीनों सिर के ऊपर रहता है, मतलब सिर में रहता है, नाक, होठ और आंख। लेकिन गला थोड़ा नीचे रहता है, अलग रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गला इन चारों में से अलग है। गला, नेक जो है इन चारों में से अलग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक और झील। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है कौन सा शब्द विषम है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, महासागर, कुआं, टैंक और झील। महासागर जो है मानव निर्मित नहीं है, कुआं भी मानव निर्मित नहीं होता, मानव निर्मित होता है लेकिन उसका स्रोत जो है प्राकृतिक होता है। झील भी मानव निर्मित नहीं है, लेकिन टैंक जो है वो मानव निर्मित है। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुआं जो है मानव निर्मित होता है लेकिन उसका स्रोत जो है मानव निर्मित नहीं होता, वो प्राकृतिक होता है। इसी प्रकार से झील भी प्राकृतिक है और महासागर भी प्राकृतिक है, लेकिन टैंक जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे सी सबसे अलग है, टैंक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे धन का होता है दुरुपयोग, धन का संबंध है आपका दुरुपयोग से, उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे होगा। धन का होता है दुरुपयोग, तो लेखन का क्या होता है जी, ऑप्शन नंबर ए है आपका धोखा, ऑप्शन नंबर बी है आपका साहित्यिक चोरी, उसके बाद सी है चोरी और डी है आपका अशुद्धि। तो राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोचिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी और अशुद्धि। मेरे हिसाब से लेखन का साहित्यिक चोरी ज्यादा होता है, जैसे किसी का लिखा हुआ कोई दूसरा चोरी कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग साहित्यिक चोरी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, साहित्यिक चोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, वैसे ही रोटी का संबंध किससे होगा। रोटी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन 4 है आपका बेकर, उपभोक्ता, खरीदार और गेहूं।
तो चलिए ऑप्शन सही देखते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे समाचार पत्र की जरूरत किसको रहता है, पाठक का, मतलब समाचार पत्र का उपभोक्ता कौन है, पाठक है। उसी प्रकार से रोटी का संबंध किससे होना चाहिए, उपभोक्ता। ये भी एक प्रकार का उपभोक्ता है पाठक, और रोटी का भी उपभोक्ता होता है इंसान जो खाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा, उपभोक्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे आशावादी का संबंध प्रसन्नता से है या प्रसन्न से है, उसी प्रकार निराशावादी का संबंध किससे होगा। जो आशावादी लोग रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आशावादी लोग क्या रहते हैं, प्रसन्न। उसी प्रकार से निराशावादी लोग क्या रहेंगे, प्रसन्न का विपरीत, स्वार्थी, निकृष्ट, उदास और नगण्य। मेरे हिसाब से उदास हो जाएगा, क्योंकि प्रसन्न का विपरीत उदास होता है, आशावादी का विपरीत निराशावादी और प्रसन्न का विपरीत उदास। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन उदास। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। यहाँ पे कीबोर्ड इन चारों में से अलग लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा ये तीनों अलग चीजें हैं और कीबोर्ड अलग चीजें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड इज राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।